एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने अब ड्रग्स केस के मसले पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस पर निशाना साधा है। उन्होंने 2 फोटो शेयर की है, जिसमें एक फोटो में अमृता फडणवीस एक ड्रग पैडलर के साथ नजर आ रही है और इन आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया है। एक व्यक्ति है जयदीप राणा। मैंने अपने ट्विटर पे उसका फोटो डाला है और आज मुंबई तक जो इंडिया टुडे ग्रुप का एक मराठी का वेब चैनल है उस पे भी खबर आई है। एक वर्मा नाम के व्यक्ति ने सारी जानकारी उसमें रखी है। हम बताना चाहते हैं देश को कि जयदीप राणा जेल में बंद है। जो दिल्ली का केस है 8/40 DZU 2020 का। मेरी जानकारी है कि एक सुनवाई में उसे कोर्ट में हाजिर नहीं किया गया, जिसमें एनसीबी के जोनल यूनिट ने कहा कि वो जेल में है और जानकारी ऐसी है कि वे साबरमती जेल में हैं। ड्रग ट्रैफिक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस नवाब मलिक इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप हास्यास्पद इस प्रकार के आरोप है। इसका कारण रिवर मार्च ये जो संगठन मुंबई में काम करती है, इस संगठन ने हम तैयार किया। उस रिवर एंथम के लिए जो टीम हमारे पास आई थी, उस टीम के क्रिएटिव टीम का एक हायर्ड आदमी, पूरी टीम ने हमारे साथ उस समय फोटो खिंचवाए और उस व्यक्ति को 4 साल बाद आज एनसीबी ने अरेस्ट किया। ये 4 साल पहले का फोटो है और इसके आधार पर वे संबंध जोड़ना चाहते। सबसे महत्व की बात यह है कि ये संपूर्ण रिवर मार्च के जो लोग हैं, इसमें जो प्रमुख है मिस्टर चौगुले, इन्होंने भी कल स्पष्ट किया है कि हमारी टीम के साथ ये आए हुए थे, इनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन उस समय नवाब मलिक जी ने ये नहीं देखा कि उसके फोटो तो मेरे साथ भी है, लेकिन मेरे साथ के फोटो उन्होंने ट्वीट नहीं किए, क्योंकि उनको पता था कि इसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ तो किसी का भी फोटो खींचा जा सकता है। इसलिए मेरे पत्नी के साथ का फोटो जानबूझकर उन्होंने ट्वीट किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसी तीसरे आदमी के साथ फोटो आने से अगर बीजेपी का ड्रग कनेक्शन बनता है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक, इनके साथ रहने वाले उनके जवाई, इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है, तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किंगपिन होनी चाहिए। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विपिन जी आपका एनबी न्यूज पर। लगातार जो ये विवाद चल रहा है, वो पहले तो आर्यन खान के केस पर था, लेकिन उसके बाद एनसीपी बनाम एनसीबी हुआ और अब खुद बीजेपी भी इसमें कूद आई है और देवेंद्र फडणवीस की बीवी और उनके खुद पर ऐसे संगीन आरोप लग रहे हैं। तमाम चीजों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मुस्कान जी, क्योंकि यहाँ पर आप आम आदमी के दृष्टिकोण से सोचें कि आम आदमी को किस चीज का इंतजार है। आम आदमी को इंतजार है कि नेता जो हैं वो विकास की बात करें, वो कुछ साझा करें कि क्या क्या काम हो रहे हैं महाराष्ट्र में, माया नगरी में फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है
महाराष्ट्र को, मुंबई को, तो वो ये आधा से ज्यादा क्या, ये तो लगता है सारा समय व्यतीत हो जाता है कि आरोप प्रत्यारोप में। और क्या जरूरत आन पड़ी है, ये देखिए एक आम आदमी जानना चाहता है कि क्या जरूरत आन पड़ी है कि नवाब मलिक साहब जो है ये इस आर्यन खान के मामले में पहले कूदे, अब जो है उसके बाद ये अब पर्सनल अटैक, ये जो देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जब महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन हुआ था तभी से अटकलें लगाई जा रही थी, ये सरकार, ये लोग स्थायी सरकार दे नहीं पाएंगे। और आप अब देख रहे हैं मुंबई का पुलिस कमिश्नर जो पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह, वो भगोड़े हैं इस समय, वो भागे फिर रहे हैं, ये 200 दिन से ज्यादा हो गए हैं। तो ये क्या एक जनता को संदेश जाएगा कि जो कानून के रखवाले हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कि आप उसके लिए आपकी सुरक्षा इसका इंतजाम जिनके सर पे है वो खुद भगोड़े हैं इस समय। उसके बाद सचिन वाजे आपने देखा, तो ये चीजें। और सबसे बड़ी बात मुस्कान जी, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की जब भी बात करते हैं अंडरवर्ल्ड का हमेशा जिक्र होता है, और ये कितने वर्षों से हम देखते आए थे। तो यहाँ पर अब ये क्या संदेश जाएगा असल मायने में, देखिए जो हमारे अदाकार हैं, अभिनेता हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि वो उनको हम उनकी अदाकारी के लिए बड़ी प्रशंसा करते हैं और वो जाने जाते हैं, निश्चित बात है, जितने भी अदाकार रहे हैं, अभिनेता रहे हैं बॉलीवुड जगत से। लेकिन यहाँ पर उसमें फिल्मों में क्या दिखाया जाता है कि ये लोग जो है जब सामने इनके जो मुसीबतें आती हैं तो कैसे उन चुनौतियों का सामना करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अभी इस समय सही मायने में कौन उभर के आया हीरो, कि जो समीर वानखेड़े जिन्होंने एक बेड़ा उठाया था कि यहाँ पर ड्रग्स के मामले में कुछ उन्होंने गिरफ्तारियां करी, उन्होंने तहकीकात करी, उन्होंने उनकी जो एक मुहिम थी, तो वो आज कहां पर आ गई है यहाँ पर। तो ये बहुत ही, इसका मतलब तो साफ है कि यहाँ पर जब भी कोई अधिकारी ऐसे कोई बड़े लोगों पे, रसूखदार लोगों पे हाथ वो रखेंगे या कुछ जांच करेंगे, तो वहां पर ऐसी बाधाएं आएंगी। तो उसके बाद तो 10 बार ही सोचेंगे कि जो भी कोई अफसर होगा, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, चाहे एनसीबी का हो, तो वो तो 10 बार ही सोचेगा कि फिर नेता लोग उसमें बीच में आ जाएंगे मैदान में। और ये वाजिब बात है विपिन जी कि अगर कोई बीड़ा उठाता है आपके राज्य से या फिर पूरे देश से नशे को खत्म करने का, तो उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उसके कास्ट सर्टिफिकेट को, उसके शादी को, उसके बच्चों को, उसके परिवार को इस तरीके से इस मामले में ढकेला जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए।